जब तक मछुआ समुदाय कांग्रेस सपा बसपा का बटन दबाता था तब तक वो सत्ता में, और जैसे उनका बटन छूना बंद कर दिया तो देखो कैसे सत्ता से बाहर है। इनको कहते थे कि ये जो है ये पौआ वाले हैं, मैंने इनको पार्टी वाला बना दिया। हम लोग पढ़ने में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे मतलब हाई स्कूल पढ़ने, सबको उसी पास जाना है तो हम भी वोटर के पास चलते हैं। तो मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। बटन दबा के तुम दूसरे को हीरो बना रहे हो, अपने जीरो बन रहे हो। तुम पी रहे हो पौआ, जा रहे हो पावर में। यही एक कमी सपा को समाप्त कर दिया। पौआ से पावर और पावर से पार्टी, आपने ये सब कह दिया। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो होम्योपैथिक डॉक्टर से सफ़र आपने शुरू किया और किंग ऑफ फिशरमैन हो गए। लेकिन ये सब जो अभी आपने शुरुआत में बात कही, लंबी छलांग, लेकिन ये सब छलांग अगर देखा जाए तो 2017 के बाद का दिखता है। 10 सालों के सफ़र में सीधे आप इस समय प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया तो रावण राज खत्म। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मोदी जी, योगी जी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया। मैं एक किसान परिवार, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे। हम लोग जंगल के किनारे, एक तरफ जंगल, एक तरफ ताल, एक तरफ नदी, वहाँ के आए हुए। हम लोग पढ़ने में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, मतलब हाई स्कूल पढ़ने। प्राइमरी पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाते थे। हमने इंटर पढ़ाई किया है 5-7 किलोमीटर। तो ये चीज़ें रही, हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है और एक यात्रा रही है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में सफलता, अंतिम यात्रा, अंतिम नॉलेज तक काम करता हूँ। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई लड़ी, पौधों पर आधारित पौधे हैं और उस पौधों के अंदर कोई मतलब एक इंट्रासेलुलर एंजाइम होता है पौधों के अंदर, जिससे कि हम शरीर में जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए पौधा भी जिंदा है और जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए हम भी जिंदा है। वह जो भी उसके अंदर बनता है वो हमारे, तो ये जो हमारी जो पढ़ाई है वो हमें प्रेरित की कि ये गरीब लोग, अधिक लोग हैं, ये क्यों इनके पास गरीबी है। तो पता चला कि इनके पास ये लोग बजट के शिकार हैं, ये राजनीति के शिकार हैं, ये लोग शिकारी लोग हैं। ये अंग्रेज और मुगल तो शिकारी थे ही, पिछली सरकारें भी शिकारी बनी या शिकार हो गए। इन्हें राजनीति का हिस्सेदार बनाओ। जब इन्हें पॉलिटिकल पार्टनर बनाया तब मेरे साथ आए। और आज के दिन में कहते हैं ना कि द रियल गॉड इज वोटर द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है। कहते हैं ना कि आज के दिन में तो मैंने 2 प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और दूसरा बनाया कि जब जो वोटर ही भाग्य विधाता है, वोटर ही सब कुछ ताकत रखता है, वोटर ही सबको उसी पास जाना है, तो हम भी वोटर के पास चलते हैं। तो मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। पता चला कि इस देश का नाम तो असली भगवान वोटर है, बट पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, बेहोश है राजनीतिक रूप से। तो इनको मैंने जगाने का काम किया। जैसे जग गए तो जगने के बाद जब जनता हमारे साथ रहेगी, 18% आबादी, ये केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, धिवरा, रैकवरवा, रेटे के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब निषाद राज के किले पर ले गए तो पिछली सरकारों ने 1 रुपए का ईंट भी नहीं रखा, कभी इनके तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जैसे आप देखो 1977 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसको खुदाई करी प्रधानमंत्री, लेकिन 37 बरस पता ही नहीं चला कि निषाद राज का किला तो जंगल मतलब में। आपने तो जब हम वहां ले जाते हैं तो सोच, देखिए सोच बदला, सोच इनकी बदल दिया था कि तुम नीच जाति के हो। और जैसे मैंने निषाद राज किले पर पहुंचाना शुरू किया तो सब केवटा, मल्लावा, जितनी उपजातियां थी वो निषाद राज हो गई और निषाद राज के नाम से। मतलब आपका ये मतलब है कि 10 साल में जो आपने ये छलांग आपकी रही, आपने वो जगाने का काम किया कि आपकी पावर क्या है और उस पावर से पोजीशन पहुंचने का काम। भाई मैंने इनसे कहा कि तुम बटन दबा के दूसरे बच्चे को, लेदरमैन अपनी नौकरी से 100 गुना ज़्यादा है, अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में। मिल्कमैन है, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में, और तुम जीरो हो। बटन दबा के तुम दूसरे को हीरो बना रहे हो, अपने जीरो बन रहे हो। तुम पी रहे हो पौआ, जा रहे हो पावर में हैं। तुम्हें मिला 500, तुम्हारी कीमत 500 है। अरे एक गधा भी खरीदने जाओ तो उसकी कीमत 50,000 है और तुम्हारी कीमत 500, 5 पूड़ी सब्जी और 500 रुपया। तो इनको लगा कि नहीं, हमने तो तुम्हें तो महागधा बना रहे वोट लेने के बाद, ये तो जाने के बाद सदन में जाने बाद तो उनको लगा। मैंने बताया भाई देखो, जिसका टोपी, झंडा, नारा होगा, विचारधारा का हथियार होगा, 5 राजनीतिक हथियार होगा, पावर पैसे वाला होगा। हथियार की जरूरत है क्या? अरे मैं कहता हूँ ना कि पहले गोली
में ताकत थी, अब बोली में ताकत। हमने कहा देखो जय भीम वाले हैं, वो पाँव में थे, अब पावर में आ गए, जय भीम बोल दिया। अब मैं कहता हूँ देखो जब दूसरे का झंडा उठाते थे, कांग्रेस का झंडा उठाते थे दलित, तो अंधा थे और कांग्रेस का चलता था धंधा। लेकिन आप सोचिए तो राजनीति मैंने कितना कहा मुश्किल है। आपने गोरखपुर में आंदोलन किया था, गोली चल गई थी, उसका एफआईआर अभी तक आप झेल रहे हैं। अरे मंत्री बन जाएगा तो आदमी झेल लेगा, और दूसरे के लिए अगर बात उठाने चले, गोली चल जाएगा तो पता चला पूरा खेत बाड़ी बिक जाएगा और जेल ही में सड़ना पड़ेगा। अरे मैं कहता हूँ देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने जान गंवाया है, देश को तो खून से। अरे रावण को खत्म करना था, कितनी सेना देखो मारी गई। हम कहते हैं कि अंग्रेज मुगलों को भगाना था, कितने लोग फांसी पर चढ़े हैं। हम तो गर्व कहते हैं कि नीले झंडे हरे झंडे लेके आए, तलवार लगाए, धर्म बदल दिया। वो तोप लेके आए अंग्रेज, उन्होंने भी धर्म बदल दिया। हमारे पुरखों तो मतलब गर्व सौभाग्यशाली है कि हमारे लोगों ने धर्म नहीं बदला। अब उनका था खाली डंडा, कांग्रेस ने लगा दिया अपना झंडा और चलाया धंधा। मैंने कहा अब लो अपना डंडा और उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, अब बंद कराओ इनका धंधा है, अब नहीं खाओ पीठ पर डंडा। तो ऐसे लोग जब हमारी बात समझ रहे हैं तो मेरे साथ आ गए। और आंदोलन करना अधिकार है, गांधी ने दिया है। हम कहते यही कमी एक, लेकिन अब अभी आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। यही एक कमी सपा को समाप्त कर दिया। मैं कहता हूँ 18% निषाद गोली अपना अधिकार मांग रहे थे। रेल केंद्र सरकार की होती है, तो समाजवादी पार्टी लोगों ने गोली क्यों चलाया? मैं इसका मतलब गलती किया। एक भाई मेरा गया, 302 मुलजिम बना दिया, निषाद के नाम पे पीटे जाते रहे। तो हम कितने बड़े अपराधी थे, हमें 302 मुलजिम बना दिया।